तेल का निर्यात करने वाला यूरोप में सबसे बड़ा देश बन गया। वो ऐसा देश जो खुद तेल नहीं बनाता, वो कहीं और से तेल लेके उसको, सैंक्शंस रूस पे भी लगे हैं, सैंक्शंस ईरान पे भी लगे हैं। ईरान कह रहा है कि भाई जो पाइपलाइन है वो बनाओ, वरना 18 जो तुम्हारी खुद की करेंसी है उसकी वैल्यू ये है। इसमें आम पाकिस्तानी भी उतना ही गोश्त नोच रहा है अपने देश का, उतना ही अपने जबड़ों में गोश्त ले रहा है जितनी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बेचो गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अजीत डोभाल साहब जो एनएसए हैं भारत के, उन्होंने फ्रंट फुट पर छक्का मार दिया। बिल्कुल जैसे वीरेंद्र सहवाग छक्का मारता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने छक्के मारे हैं, उसी प्रकार से इन्होंने क्या करा कि ये ईरान पे गए और ईरान जाने के बाद इन्होंने ईरानियों से बात करी और बोला कि रुपी और जो ईरान की लोकल करेंसी उसमें ट्रेड होना चाहिए। अब इसमें मैं बताता हूं आपको चक्कर क्या है बहुत बड़ा। इंडिया ने एक, जिसको कहते हैं ना, सेवरल बर्ड्स, नॉट टू बर्ड्स विद वन स्टोन, सेवरल बर्ड्स विद वन स्टोन, इन्होंने कर दिया। एक तीर से कई निशाने। नंबर वन, मैं आपको बताता हूं उसका फायदा क्या है। और ये डोभाल साहब ने एक ऐसी, ये जो चाल है ना, ये ऐसी चाल चली है कि इसको मैं किस तरीके से आपको समझाऊं। दिस इज एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग ये जो काम हुआ है। पहली बात, 1979 में ईरान का एक राजा हुआ करता था, एक बादशाह हुआ करता था। रेवोल्यूशन हुई ईरान में और वो बादशाह को हटा दिया गया और खुमैनी ऊपर आ गया, हेड आ गया, और ईरान एक थियोलॉजिकल स्टेट बन गया, एक धार्मिक, जिसको कह सकते हैं एक तरीके से एक धार्मिक स्टेट बन गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और इस तरीके से। और वहां पे शरिया कानून लागू और लोगों को कोड़े बरसाने और हाथ काटने, ये सब ये शुरू हो गया। अच्छा, वो जो राजा था वो अमेरिका का सपोर्टेड था। उस राजा को, जिसको हटाया गया था, उसको अमेरिका सपोर्ट करता था। तो उस राजा को हटाने के बाद अमेरिका ने लगा दिया सैंक्शन, वेस्ट ने लगा दिया सैंक्शन, और ईरान का गला घोटना शुरू कर दिया। बीच में ईरान ने शुरू कर दिया क्या, अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। इजराइल से उसकी ठनती थी। हमास और हिजबुल्ला, जो दो टेररिस्ट ग्रुप हैं जो खास तौर से जो इजराइल के खिलाफ काम करते हैं, उनको भी फंड करना ईरान ने शुरू कर दिया। और ईरान ने ग्लोबल टेरर में एक हाथ बटाया। तो ये सब ईरान का मामला चल रहा था। अच्छा, ईरान के पास तेल है बहुत ज्यादा, ईरान के पास बहुत ज्यादा तेल है, लेकिन ईरान वो तेल बेच नहीं सकता किसी को, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। अच्छा, इंडिया ने वो तेल काफी टाइम खरीदा भी सैंक्शंस के बाद, लेकिन कुछ समय बाद भारत ने बंद कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब भारत ने क्या करा है, डोभाल साहब क्या कर रहे हैं, दो तीन चीजें। पहली चीज, चाइना जो घुसने की कोशिश कर रहा है दोस्तों हर जगह, चीन जो हर जगह घुसने की कोशिश कर रहा है, चाइना के इन्फ्लुएंस को कट करना पहला एम। दूसरा एम, डायरेक्ट ऑयल। अब आपका ऑयल आ रहा है रूस से। हमने आपको कल ही बताया था कि भारत, इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर टू यूरोप, इवन अहेड ऑफ सऊदी अरेबिया। दिमाग देखिए भारत का, भारत तेल का निर्यात करने वाला यूरोप में सबसे बड़ा देश बन गया। वो ऐसा देश जो खुद तेल नहीं बनाता, वो कहीं और से तेल लेके उसको, समझ गया, ये भारत ने कर दिया। अब डोभाल साहब ने क्या करा कि डोभाल साहब ने बोला कि रुपी में आपका ट्रेड होगा, यानी कि हम ईरानियन करेंसी लेंगे और उनको हम इंडियन रुपीस देंगे। इससे क्या होगा कि ईरान बगल में है, और ईरान बगल में होने के अलावा एक बहुत पहले मैं एडिटर साहब जरा मैप दिखाइए नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ये देख रहे हैं दोस्तों मैप पे, नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कहां से आ रही है, ये भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आपको पता है चाबहार पोर्ट जो ईरान में भारत ने बनाया है। अब मैं आपको गेम समझाता हूं, डोभाल साहब गए क्यों वहां पे और क्या ये कौन सा तीर मार कर आए हैं बहुत तगड़ा। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये ऊपर से शुरू होती है रूस से, ठीक है, और घूमते 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 ईरान आती है और घूमते घूमते मुंबई जाती है। यानी कि अब पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान का एक ही पावर था, और आज की तारीख में भी पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक पावर है। ये ऐसा मुल्क है जो सुई तक नहीं बनाता ठीक से, ठीक है, पर पाकिस्तान का पावर क्या है, उसका जियोपॉलिटिकल लोकेशन। पाकिस्तान का यह पावर है, यह पाकिस्तान की अहमियत है दुनिया में कि जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यह बात मैं मानता हूं, दुनिया मानती है। पाकिस्तान खुद में इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद की पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान की औकात है कि उसका बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से मिलता है, और अफगानिस्तान का बॉर्डर सेंट्रल एशिया से मिलता है। अगर गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, वो वाला एरिया जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, बिल्कुल उसके ऊपर देखिए तो वाखान कॉरिडोर है। ये जियो स्ट्रैटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है।
और पाकिस्तान इस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अब अमेरिकन जब निकलते हैं अफगानिस्तान से, भाई कोई तो होगा जो पाकिस्तान को पैसे देगा किसी चीज के लिए, भाई कोई तो होगा ना। आप ये समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा जो किराएदार है, जो आपको इफरात के पैसे फेंक रहा था, एक घर उसने ऑक्यूपाई कर रखा था, उसके आपको हर महीने इतने नोट देता था कि आप पागल हो गए। आपने एक अपना लाइफस्टाइल बना लिया कि भाई हर महीने नोट तो आते रहेंगे, हम ऐश करते रहेंगे। एक दिन वो किराएदार जो है वो छोड़ के चंपत हो गया। वो किराएदार कौन था? वो किराएदार थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि तालिबान को हैंडओवर करा दोहा अग्रीमेंट साइन करने के बाद, और आउट। अब आते हैं बीच में भारत के आने से अजीत डोभाल साहब। वो कहते हैं यार किस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस कम करा जाए, नंबर 1। नंबर 2, ईरान को मेन स्ट्रीम करा जाए, क्योंकि ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस हैं। वहां पे चाइना एक अलग लेवल का गेम खेल रहा है दोस्तों। आपने खबर में सुना ही होगा कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवा ली, और जो पहले एम्बेसीज थे जो बंद हो चुके थे वो दोबारा एक्टिवेट हो रहे हैं। यानी कि ईरान को मेन स्ट्रीम करने वाला काम चीन भी शुरू कर चुका है, राइट। चीन फिर कह रहा है कि फिलिस्तीनियों में और इजरायलियों में हम दोस्ती करवा देंगे। तो जो अमेरिका की डिप्लोमेसी है, जो यूएस की डिप्लोमेसी है, वो पड़ रही है कमजोर दोस्तों। अमेरिका की डिप्लोमेसी हल्की पड़ रही है और चाइना और भारत अपने अपने लेवल से उभर रहे हैं। ये जो इन्होंने काम करा है, अब हमारा एक्सेस हो गया इसके बाद डायरेक्टली ईरान के साथ। ईरान बगल में है दोस्तों, पाकिस्तान के बगल में ईरान। इनफैक्ट जो बलोचिस्तान है ना, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, कुछ हिस्सा ईरान में, वो इतना क्लोज है। पाकिस्तान फायदा नहीं उठा पाया ईरान के बगल में होने का। पाकिस्तान अपने इलेक्शन के चक्कर में, अपनी राजनीति, अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में रूस से तो तेल मंगाना उसको गंवा रहा है कि हमें रूस से तेल चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कभी यह नहीं करेगा कि बगल में ईरान है यार। वो कहावत है ना कि बगल में छोरा शहर में डिंडोरा, बगल में ईरान है, ईरान से तेल नहीं लेने को राजी है, क्योंकि सैंक्शंस लग जाएंगे। डर के मारे, बिल्कुल लुप डर के मारे, हालत खराब पाकिस्तान की। अच्छा, इस पूरे गेम में आता है भारत, और इस पूरे गेम में आते हैं भारत के आने से अजीत डोभाल। और डोभाल साहब कहते हैं बॉस लोकल करेंसी में ट्रेड होगा, डॉलर शॉलर को मारो गोली। और ईरान ने बोला यस, ईरान बन गया 19th कंट्री टू अग्री टू अ रूपी ट्रेड। यानी कि भारत का रुपया अब 19 देशों में चलेगा, शामिल ईरान। अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, यह सोचने वाली बात है। लेकिन आज तक भारत ने अमेरिका को रोक के रखा। देखिए बात यह है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत और पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि आप रोज हमें ट्रोल करते हैं और आप गलत बातें कहते हैं हमारे। ना ना नहीं यार, गलत बातें नहीं कहता मैं, सही बातें कहता हूं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, चक्कर यह है कि भारत और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज में सिर्फ एक डिफरेंस है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में गैरत है, वो बेगैरत है। दैट्स, और कोई फॉरेन पॉलिसी में मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हमसे हल्के हैं। उनके पास भी बड़े तगड़े डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, उनके पास भी टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में, ये बात हमें माननी पड़ेगी। लेकिन जब दिल में मक्कारी होती है ना, जब दिल में चोर होता है, तो आदमी फिर क्या कर लेगा। देयर इज नो ऑनेस्टी लेफ्ट, ईमानदारी नहीं है। देखिए छोटा सा उदाहरण, मैंने तेल की बात करी, सैंक्शंस रूस पे भी लगे हैं, सैंक्शंस ईरान पे भी लगे हैं। ईरान कह रहा है कि भाई जो पाइपलाइन है वो बनाओ, वरना 18 अरब डॉलर का तुम्हारे ऊपर फाइन लग जाएगा। तुमने अग्रीमेंट हमारे साथ साइन करी है। ईरान और पाकिस्तान की अग्रीमेंट साइन हुई जिसमें ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन बना दी, उन्होंने अपना वादा पूरा करा, पाकिस्तान मुकर गया। अब हो सकता है एक जमाने में पाकिस्तान के पास पैसे हो, खा भी गए होंगे ये लोग, एवनफील्ड में फ्लैट जो खरीदने इन लोगों को। ये इन्होंने झूठ बोल दिया कि हम कर देंगे, फिर ये पैसा वैसा खा के गायब हो गए, इन्होंने कोई काम नहीं करा। अब ईरान ये कह रहा है कि बेटा अगले साल तक 2024 तक अगर तुमने मुकम्मल नहीं करी, अगर तुमने कंप्लीट नहीं करी वो पाइपलाइन, तो 18 अरब डॉलर का फाइन लगेगा। पाकिस्तानियों ने अरसा हो गया 18 अरब डॉलर देखे, उनको पता ही नहीं 18 में कितने जीरो होते हैं, क्या होता है उनको पता ही नहीं। उनको नहीं पता 18 अरब डॉलर होते क्या है। जो मुल्क 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहा हो, वो 18 अरब डॉलर। तो यहां पे भारत आता है और भारत सारा का सारा गेम पलट देता है। और ये गेम कौन पलटता है? एनएसए अजीत डोभाल। तो बॉस सलूट एनएसए साहब को, जबरदस्त काम करा है, मजा आ गया। अब भारत का जो ऑयल है रूस से तो आ ही रहा था, अब ईरान से भी आएगा, ठीक है। ओ भाई पाकिस्तानियों, एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि रूस से तुम लोग तेल क्यों खरीद रहे हो? आज तक तुमने नहीं खरीदा। रूस से तुम सिर्फ इसलिए तेल खरीद रहे हो,
उस पैसे के साथ जो तुम्हारे पास है भी नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें चाइनीज युआन में भी अगर पैसे देने पड़े, वो भी तुम चाइना से भीख मांग के दोगे, क्योंकि तुम्हारी खुद की करेंसी है उसकी वैल्यू ये है टिश्यू पेपर। तुम्हारी करेंसी में तो खुद पाकिस्तानी नहीं लेते। तो भाई मक्कारी तुम लोगों की कहां रही? मक्कारी तुम लोगों की ये रही कि साहब ईरान से तेल नहीं लेंगे, हम रूस से लेंगे। सैंक्शन दोनों पे लगे हैं, अमेरिका बहादुर तो दोनों पे गुस्सा होगा, लेकिन रूस से अगर तेल लेंगे तो सियासी फायदा हो सकता है ना। इमरान खान ने क्या बोला था? मैं रूस गया था तेल लेने, मैं रूस गया था गेहूं लेने, मैं रूस गया था गंदुम लेने। वही शहबाज शरीफ कर रहा है। अब महंगी मिले या सस्ती, तो बार बार शहबाज शरीफ से मैं एक ही बात पूछता हूं, जनाबे वाली एक बात बताइए, कितने का लिया तेल? डील तो बताइए, डील क्या हुई? जैसे भारत जितने का तेल लेता है वो सब आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, हमारे मीडिया में देख सकते हैं। पाकिस्तान ने कितने का तेल लिया रूस से, किसी को नहीं पता। कौन सी करेंसी में पैसा देगा, किसी को नहीं पता। सब चुप, बात मत कर लेना, सीक्रेट आउट हो जाएगी, जलील हो जाएंगे दुनिया में। एक बार फिर, रोज होते हैं, एक बार फिर हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार मेजर साहब आप पाकिस्तान से सिर्फ बुरी खबर ही सुनाते हो, डेली के डेली आपका यही काम है कि बुरी खबर सुनाते हो। पाकिस्तानियों ने तो यहां तक कह दिया कि यार मनहूसियत फैलाता है मेजर यार। ओ भाई साहब, खबर पाकिस्तान से पॉजिटिव आए तो मैं क्यों नहीं सुनाऊंगा? आप बताओ ना मुझे। जो पाकिस्तानी मुझे ट्रोल करते हैं मैं उनसे कहता हूं अगर कुछ पॉजिटिव है तो बताओ यार, अगर मैं नहीं बोलूंगा फिर बताना। पर आपके यहां कोई अच्छी खबर आती नहीं है यार, अच्छी खबर आपसे आती नहीं है। अब देखिए एक और खबर है पाकिस्तान से। अब एक खबर ही इतनी खतरनाक है, पाकिस्तान इन्फ्लेशन आउटपेसेस श्रीलंका इज एशियाज फास्टेस्ट। अब समझ लीजिए पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन कौन सा रिकॉर्ड? महंगाई का, इन्फ्लेशन का। श्रीलंका जिस गड्ढे में गया था कुछ समय पहले, साल भर, पाकिस्तान ने श्रीलंका का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब देखिए मैं कुछ आपको डेटा बताता हूं, ठीक है ना। कंज्यूमर प्राइसेस जो हैं वो बढ़े 36.4 ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल, द हाईएस्ट सिंस 1964। 1964 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई जो हुई है वो अब हुई है, ठीक है। मीडियन एस्टिमेट फॉर 37.2 गेन इन अ ब्लूमबर्ग सर्वे एंड 35.4 इंक्रीज इन मार्च। अच्छा, द डेटा शोज पाकिस्तान इन्फ्लेशन आउटपेस्ड प्राइस गेन्स इन श्रीलंका that eased to 35.3% in April and started to show signs of recovery from an economic crisis. अच्छा, ये बीच में पाकिस्तानी रुपी और पाकिस्तानी जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, रुपी गिरा, इन्फ्लेशन बढ़ा, हल्की सी रिकवरी। अच्छा, रिकवरी भी पाकिस्तान में क्या होती है ना कि किसी ने लोन की बात कर दी, किसी ने भीख की बात कर दी तो रिकवर कर गया। इनके कोई ऑर्गेनिक चीज नहीं है जिससे इनका रुपी रिकवर हो। आप बोलें कि कंजम्पशन ज्यादा हो गया पाकिस्तान में, है ना, या आप बोले कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर हो गया कि एक्सपोर्ट के बहुत सारे पैसे आ रहे हैं जिसका मार्केट पे डायरेक्ट इंपैक्ट ना, ये सब चीजें दूर हैं। चीन ने $700 मिलियन दे दिया, स्टॉक मार्केट डम, ठीक है। सऊदी अरब ने $2 अरब प्रॉमिस कर दिए, वेल डन। यूएई ने बोला $1 अरब देंगे, डन। इशाक डर ने झूठ बोल दिया कि आईएमएफ का अग्रीमेंट साइन होने वाला, डन डना डन डन। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी है, एक के ऊपर झूठ, के ऊपर भीख, के ऊपर खैरात, बस यही करते रहो गोल गोल और इकोनॉमी को ऊपर नीचे करते रहो। खैर, एनीवे, कहने की बात यह है कि द पाकिस्तानी रुपी इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज ग्लोबली इन 2023, डिक्लाइनिंग 20% टू द डॉलर एंड मेकिंग इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव। ट्रांसपोर्ट प्राइसेस क्लाइम्ड 56.8%। जो ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस हैं 56.8% बढ़े हैं, और इन्फ्लेशन क्विकन टू 48.1% इन अप्रैल फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। डेटा शोड क्लोथिंग एंड फुटवेयर प्राइसेस गेन 21.6। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। स्वाद आ रहा है पाकिस्तानियों। अच्छा, मैं पाकिस्तानी वीडियोस देखता हूं यार, मैं डेटा पढ़ के हैरान हूं कि कोई कौम, कोई भी लोग ना, मैं पाकिस्तानी कौम के बारे में बात कर रहा हूं, कॉमन पाकिस्तानी इसके बारे में भी, यार कोई कौम इतनी बेहस कैसे हो सकती है? मैं पाकिस्तानियों से आज एक बात पूछ, आप सचमुच पाकिस्तान से प्यार करते हो कि नफरत करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नफरत करते हैं, क्योंकि इसमें ना मुलव्विस सिर्फ आपके जो लीडर्स हैं वो नहीं है, इसमें आम पाकिस्तानी भी उतना ही गोश्त नोच रहा है अपने देश का, उतना ही अपने जबड़ों में गोश्त ले रहा है जितनी उसकी कैपेबिलिटी। जिसका जितना बड़ा जबड़ा उतना ज्यादा वो नोच लेता है। गरीब का जबड़ा छोटा है, गरीब जो है वो कम गोश्त नोचता है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं यार, क्या कर रखा है आप लोगों ने अपने देश को? यार आपने अपने देश की हवा निकाल दी। और बात करो किसी भी पाकिस्तानी से, मैं वीडियोस देखता हूं उनके, यार हम जज्बे वाली कौम है, हम वो कौम है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ है। ओ भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं हिंदू हूं, मैं कहता हूं कि अगर मैं कोई अपना कोई मंत्र पढ़ दूं
उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, राइट? और मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। मैं जब तक कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा धर्म जो है सनातन धर्म, वो कर्म प्रधान है। आप जब तक काम नहीं करेंगे, और भगवत गीता तो यहां तक कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आप कर्म करते रहो, काम अपना करते रहो, फल की चिंता मत करो कि मुझे इसका ये रिवॉर्ड मिलेगा। यू डू इट बिकॉज इट इज योर ड्यूटी। यार मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, या मैंने कुछ रामायण या महाभारत से पढ़ लिया, तो मेरा काम बन जाएगा क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है। I mean, there is a vast majority of Pakistanis who believe that they are special because they are Muslims. I'm proud to be a Hindu, but I'm not better than anybody else. It's all right. यार मेरे माँ बाप हिंदू थे, मैं हिंदू हो गया, ठीक है। आपके माँ बाप मुसलमान थे, आप मुसलमान हो गए, that's all right. It's okay for you, it's okay for me. जिसके माँ बाप सिख हैं वो सिख हो गया, जिसके ईसाई हैं वो ईसाई हो गया। पाकिस्तानियों से बात करो, वो तो ऐसे कहते हैं मुसलमान है जैसे पता नहीं उनको दिल्ली गोल्फ क्लब की मेंबरशिप मिल गई हो, दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो। यार थोड़ा सा होश के नाखून लो और अपने मुल्क को ठीक करो। ये 56% कह रहे हैं फूड आइटम्स में, या ट्रांसपोर्टेशन में 56% आपका इन्फ्लेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में 56% मतलब इट्स गॉट अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन एवरीथिंग। आपके तो मुल्क का बैंड बज रखा आपने, श्रीलंका को हरा दिया इस मामले में। अच्छे मामले में हराया, नहीं हराया आपने इस मामले में, इन्फ्लेशन के मामले में आपने श्रीलंका को हरा दिया यार। और कोई किसी को होश नहीं है, रूस से तेल लेना है। अब पहले क्या बोला था इन्होंने, मैं आपको फिर बताता हूं क्यों पाकिस्तानी इतने गड्ढे में पड़े हुए हैं। इनके दिमाग खराब है, इनके एटीट्यूड भी खराब है। मैं इनकी लीडरशिप की बात कर रहा हूं। ओ यार, पहले इन्होंने बोला कि हम, देखो झूठ किस तरीके से बोलते हैं अपनी कौम से, पाकिस्तान के लीडर ये शहबाज शरीफ एंड गैंग, झूठ क्या बोलते हैं, हम रूस से तेल लेंगे या तो उसी दाम पे लेंगे जिससे इंडिया ने लिया है, या इंडिया से कम दाम पे लेंगे। ये इन्होंने अनाउंसमेंट करा, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लो। आपको क्या मतलब इंडिया ने किस दाम पे लिया? आप अपने मुल्क की बात करो ना यार, इंडिया से आपका क्या लेना देना? नहीं जी, इंडिया को हराना है, इंडिया को किसी भी तरीके से हराएंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, वाजिबुल कत्ल हैं, वो काफिर हैं, ये कर देंगे। अच्छा, ये अपने बिल्कुल उन्होंने सारे ड्रामे अपने शुरू करे पाकिस्तानियों ने। अब जब रूस से तेल ले रहे हैं 1 साल मत मार के, तो कोई ये बताने को राजी नहीं है कि कितना। अब बताओ ना, इंडिया ने कितने का लिया और तुमने कितने का लिया? इंडिया ने तो अपने रुपए से दिया, INR में हमने खरीदा, इंडियन रुपीस। आप बताओ ना आपने किस करेंसी में लिया? ये नहीं बताओगे अपने। देखो, जिस मुल्क की बुनियादी झूठ हो, जिन्ना ने जो मुल्क की बुनियाद रखी थी, झूठ पे रखी थी, फ्रॉड पे रखी थी, मक्कारी पे रखी थी, 420 पे रखी थी। आपने कभी सोचा ये बात पाकिस्तानियों कि आपका जो घर है, अगर पाकिस्तान आपका घर है, वो हर समय डगमगाता क्यों रहता है? आपने कभी सोचा इसके बारे में? मैं बताता हूं आपको भाई। वो घर डगमगाता है जिसकी जो जड़ें होती है ना, जिसका जो नींव होती है घर की, वो कमजोर होती है, वो घर डगमगाता है। आपका घर 75 साल से इसलिए डगमगा रहा है, झूठ पे झूठ, फरेब पे फरेब, फ्रॉड पे फ्रॉड, 420 2 नंबरी पे 2 नंबरी। ठीक है, हर एक मुल्क दाएं बाएं कर देता थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया में सभी सच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर जगह बुरे लोग होते हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन आपका तो पूरा जो क्रीम है पाकिस्तान का, सारा चोर डकैत है यार वहां पे। आपने तो लूट मचा रखी है बिल्कुल। ये देखो, ये व्हाट डज दिस से यार? आई एम ट्रूली शॉक्ड। पाकिस्तान्स इन्फ्लेशन आउटपेसेस श्रीलंका। कैन यू इमेजिन? अच्छा, एक और खबर है छोटी सी पाकिस्तान से कि गवर्नमेंट IMF ब्लेम ईच अदर ओवर डिले इन प्रोग्राम रिवाइवल। ये अब official sources told the publication on Monday that both the IMF and Pakistani sides were holding each other responsible for the unwarranted delay in the completion of outstanding 9th review and reviving the stalled program after the lapse of almost 80 days since both sides completed Islamabad parlays on February 9th. तो 9 फरवरी के बाद ये चीज खत्म हो गई थी। बोला था कि साहब हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, गोरे चले गए। अब गोरे चले गए वापस, बोला कि जी बाकी जो आपसे बातचीत है ना, वो हम करेंगे इंटरनेट पे, वेब के थ्रू। फिर गोरों ने बोल दिया हमारा तो इंटरनेट काम नहीं कर रहा। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन गोरों ने चाबी भर दी, पाकिस्तान की बाहें मरोड़ दी। और बाहें अब इस तरीके से मरोड़ चुके हैं कि हल्का सा ऐसे करेंगे तो ये जो हाथ है ना, ये सॉकेट से निकल जाएगा पाकिस्तान का। इन्होंने इतना बुरा कर दिया। क्योंकि मैं आपको बताता हूं इसके ऊपर कारण। 1 मिनट लूंगा दोस्तों समझाने के लिए हो क्यों रहा है। आपने एक वर्ड सुना है मुंबई में, डेढ़शाना, जो बहुत चालाक बनने की कोशिश करता है, दैट इज पाकिस्तान। सबको बेवकूफ बना दिया, सबको सरप्राइज कर दिया, सबकी हमने ऐसे, देखो हम कितने चालाक हैं, हम क्या गेम कर देते हैं हम लोग।
दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी कैरेक्टर। अब आईएमएफ तुम पकड़ लिया आईएमएफ ने। अब आईएमएफ कह रही है एक एक चीज का हिसाब दो बॉस, एक एक चीज का हिसाब दो, जरा बताओ हमें तुम कितने बड़े सुरते हो, जरा हम भी जाने। अब आईएमएफ एक एक चीज का, आईएमएफ कह रही है तुम्हारे फौज का क्या खर्चा है वो बताओ, तुम्हारे फौज का इतना खर्चा क्यों है ये बताओ, तुम्हारे जितने भी 17 ग्रेड के ऊपर अफसर, इनके ग्रेड्स होते हैं ना, 17 से लेकर 22 ग्रेड के अफसर, उनके जो असासे हैं, उनके जो एसेट्स हैं, उनकी जो बीवियों के एसेट हैं, फैमिली के एसेट हैं, वो जरा लो। अपनी जुडिशरी के बारे में बताओ कि तुम्हारे जज कितने भुक्कड़ हैं और कितने खौआ हैं, ये बताओ। ये बोल नहीं सकते और वो प्रेशर डाल रहा है वहां पे और एक दूसरे पे तू मैं चल रही है। और तू मैं क्या करेंगे यार, भिखारी और सेठ में क्या तू मैं होगी? सेठ ने नहीं पैसे देने, भिखारी को नहीं देने, भिखारी क्या ही कर लेगा। और ये पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।